सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे टॉपिक पर है जो कि हम सभी कहीं ना कहीं फेस करते हैं, या तो अभी कर रहे हैं या फिर हमने पहले कभी करा है जीवन में। तो मैं सबसे पहले तो आपको ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं जो बातें करने वाली हूँ आज की वीडियो में, उससे डेफिनेटली आपको लाइफ टाइम इफेक्ट अपने लाइफ में ज़रूर दिखेगा और फॉर अ गुड आपका कुछ चेंज होगा। तो ज़रूर से इस पूरी वीडियो में बने रहे। पर सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं भी कोई बहुत ज़्यादा ऐसे ज्ञानी नहीं हूँ। मैंने कोई बहुत ज़्यादा पहले पढ़ नहीं रखा है इन चीज़ों के बारे में, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं से थोड़ी वीडियोस देखकर, कुछ स्टडी करके थोड़ा बहुत मैंने कहीं ना कहीं से नॉलेज लिया था और मैंने अपनी इसको जब लाइफ में अप्लाई करा था तो मुझे इससे रिजल्ट्स मिले हैं और यही चीज़ मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर इशू क्या है। जैसे कि अभी हमारी मई में एग्ज़ाम है, तो अब जब भी पढ़ने की कोशिश करते हैं हम, तब हमारा मन ही नहीं लगता। लाइक अंदर से हमको वो फीलिंग ही नहीं आती कि यार चलो पढ़ते हैं। और अगर हम कैसे भी करके पढ़ने बैठ भी जाते हैं तो हमारा जो फोकस है वो एक जगह पर नहीं लग पाता है। जितने कॉन्सेंट्रेशन से अभी हमको पढ़ना चाहिए उतने कॉन्सेंट्रेशन से हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। और जैसे कि हम एक सब्जेक्ट जब भी लेके बैठते हैं तो हमें दूसरे सब्जेक्ट के विचार आते हैं। लाइक हम अकाउंट्स कर रहे हैं तो हमें लगता है कि यार एफएम भी तो नहीं पढ़ा है, और फिर अगर वो भी नहीं हुआ है और ये करने से क्या होगा, क्या हम फेल तो नहीं हो जाएंगे। ये दूसरे दूसरे जो डिस्ट्रैक्शन से हमको लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट डाल रहे हैं। तो इससे कैसे ओवरकम करें। तो सबसे पहले हम इसके रूट कॉज तक जाएंगे। फिर रूट कॉज में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर ये प्रॉब्लम का ओरिजिनेशन ही क्यों हुआ है। और सेकंड, हम इसके ऐसे सोल्यूशन पर जाएंगे जो कि परमानेंट रहेगा, आपको लाइफ टाइम तक आपको इसका एक जो बेनिफिट है वो मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं कि इसका रूट कॉज क्या है, क्यों आखिर हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग से ही, लाइक जब बहुत पहले के टाइम की, लाइक हमारे जो दादा दादी थे उन लोगों का जो टाइम था, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम्स थी। बट आजकल ये प्रॉब्लम्स जो है दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। उन लोगों के साथ इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, बट हमारे साथ बहुत ज़्यादा होने लग गई है। इसका जो मैंने रूट कॉज फाइंड करा है ना कहीं वो सोशल मीडिया है। जैसे कि हम जितने ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, सोशल मीडिया ऑफ कोर्स एक बहुत बेनिफिट भी है आजकल की जनरेशन के लिए, लेकिन एट अ सेम टाइम ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो भी कर रहा है, जो कि हमको पता नहीं चल रहे हैं। इसका जो बेसिक कारण है कि हम अपना कंसंट्रेशन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसका कारण यही है कि सोशल मीडिया के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर अन्य जो साइट्स है जिनसे हम जुड़े हुए हैं, उन साइट्स के कारण क्या होता है कि हम बहुत सारे लोगों के ज़िंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमारे फ्रेंड्स के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट हो गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। बट एट द सेम टाइम वही डिस्ट्रैक्शन का मेन कारण है। हमारे जो दादा दादी का टाइम है, वहाँ पर उस टाइम पर ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं हुआ करती थी। ठीक है, उनके टाइम पर क्या होता था, फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं थे। किसी को कॉल करना होता था तो फ़ोन नहीं होते थे, लेकिन लेटर्स के थ्रू वो अपने जो रिलेटिव्स वगैरह है, फ्रेंड्स वगैरह है, उनको जो है लेटर भेजते थे, उनसे बातें करते थे। तो उस टाइम पर वो अपनी दुख की बातें वो लेटर में नहीं करते थे। जितनी भी उनकी खुशी की वजह रहती थी, खुशी के जितने भी कारण रहते थे, नॉर्मल जो बातचीत रहती थी वो लेटर में लिखी होती थी। तो सामने वाले के पास और अपने खुद के पास जो लेटर लिख रहा है, दोनों के पास एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन जाता था। उसके बाद अक्रॉस द वर्ल्ड उनका कोई कनेक्शन नहीं था। उनके जो गांव रहते थे या फिर उनके शहर में अगर वो रहते हो, तो आसपास के जितने भी लोग थे उन सभी से उनका कनेक्शन था। बहुत ज़्यादा कोई उनको दूसरों की ज़िंदगी में इंटरफेरेंस नहीं था। और ये बिल्कुल भी बात नहीं थी कि मतलब उन लोगों का जैसे कि कोई एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं है वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं था। उन लोगों के भी एंटरटेनमेंट के सोर्स थे, उन लोगों का भी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फन था, बस तरीके जो थे वो अलग है। हम लोगों की भी ज़िंदगी में भी वही है। पर अब हम करें तो करें क्या। हमको ये समझ आ गया कि कारण जो है वो सोशल मीडिया है। बहुत सारे लोगों से जुड़ना, उनकी ज़िंदगी की बातें जानना, इसी वजह से हमारे दिमाग में जो दूसरी चीज़ है वो ज़्यादा चलती रहती है और हम किसी एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते। लेकिन अब इसका हम अगर सल्यूशन ढूंढें तो क्या हम अभी सोशल मीडिया को अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर सकते हैं? तो इसका आंसर बिल्कुल नो है। हम नहीं कर सकते। पहले मैं भी सोशल मीडिया पे नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैंने एक यूट्यूब चैनल अभी ये वाला स्टार्ट करा, तो मेरे को बहुत सारे लोगों ऐसे बोलने लग गए कि यार दीदी, हमको आपसे अगर पर्सनली कनेक्ट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो मैं, एक रीज़न है कि मैं अपना नंबर तो सभी को नहीं दे सकती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इंस्टा पर एक अकाउंट बनाया जाए, और फिर मैंने भी बनाया। मतलब हम सोशल मीडिया से दूर जो है वो नहीं रह सकते। इसका ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये नीड ऑफ द डे है। कहीं ना कहीं जाके हमको इसका जो काम है वो पड़ेगा।
और हम इससे बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सकते। तो इसको हमको दूसरे सॉल्यूशन से ट्रीट करना होगा। इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है, मेडिटेशन। लेकिन ये वर्ड सुनकर, मेडिटेशन, योगा, ये सब नाम सुनकर ही हमारे मन में एक फियर सा आ जाता है कि बाप रे इतनी बड़ी चीज़ है, ये तो हमसे ना हो पाएगी, हम तो ये कर ही नहीं सकते। इसका एक फियर ऑफ वर्ड जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गया है। पर मेरे को भी ऐसे ही लगता था कि यार ये तो ना हो पाएगा। लेकिन जब मैंने थोड़ा थोड़ा चीज़ें देखना स्टार्ट करी तो मुझे लगा कि यार हमको इतना अभी डीप में नहीं जाना है। हम अगर बेसिक लेवल से स्टार्ट करें तो हम डीप ब्रीदिंग की जो प्रैक्टिस रहती है, मतलब ऐसे करके ये जो डीप ब्रीदिंग की जो प्रैक्टिस रहती है, या फिर अनुलोम विलोम जो रहता है, मतलब एक नाक से जो है हमको सांस छोड़नी है और दूसरी नाक से फिर पहले लेनी है, एक नाक से फिर दूसरी नाक से जो है वो छोड़ना है। ऐसे ऐसे करके जो प्रैक्टिस रहती है वो जब आप इसको फॉलो करना जब शुरू करोगे तो इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ता है। स्टार्टिंग में आप इसको जैसे अगर 5 से 10 मिनट जब अप्लाई करते हो तो इस टाइम पर आपको कैसा टाइम ढूंढना है, दिन में आपको अपने सिर्फ 5 से 10 मिनट जो है वो अलग हटाना है और इस पर्पस को देना है। उस टाइम पर आपके आसपास कोई भी नहीं होना चाहिए। आप ये ध्यान रखो, एक खाली कमरे में आप जाओ, शांति से बैठो। उस वक्त आपके दिमाग में और कोई दूसरी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जाओ, ये डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करो। तो और उस टाइम पर आपका जो ध्यान है सिर्फ आपकी सांस पे होना चाहिए। मतलब जो सांस आप ले रहे हो फिर छोड़ रहे हो, सांस ले रहे हो फिर छोड़ रहे हो, तो उस टाइम पर वो आपका जो ध्यान है वो केंद्रित होना चाहिए सिर्फ आपकी श्वास पर। तो इससे क्या होगा कि आपका जो फोकस का लेवल है वो बढ़ेगा। धीरे धीरे आपको बहुत इसके असर दिखेंगे। एकदम स्टार्टिंग में तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसको अपनी लाइफ में इनकलकेट करना शुरू करोगे ना, आपका जो फोकस है, कॉन्सेंट्रेशन है, वो बहुत बढ़ जाएगा। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये मैंने खुद अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना शुरू करा था। इससे क्या होगा, जैसे कि अगर अभी हम कुछ भी करना चाहे, चाहे हम कुछ पढ़ाई कर रहे हो तो हम पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते, या फिर अगर हम जैसे ब्रेक लेते हैं पढ़ाई से तो उस वक्त भी हमारे दिमाग में दूसरी दूसरी बातें जो है वो चलती रहती हैं। जैसे कि अगर आप मुझसे ऐसे एकदम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ एक दो। जैसे कि अगर हमने हमारा जो कोई फ्रेंड्स का सर्कल है, ठीक है, तो हमारी कोई अच्छी फ्रेंड थी, उसकी कोई और दूसरी फ्रेंड बन गई है। खास करके थोड़ा लड़कियों में ये ज़्यादा देखा जाता है। तो अगर मेरी कोई फ्रेंड थी वो दूसरी की अच्छी फ्रेंड बन रही है तो कहीं ना कहीं हमको पता चलता है इंस्टा में उनकी स्टोरीज़ के थ्रू। अब हम तो पढ़ाई करते हैं सीए में पूरे टाइम, तो हम उनसे डेली नहीं मिल सकते। लेकिन ऐसे जो दूसरे लोग हैं, जो हमारे फ्रेंड्स वगैरह है, वो डेली पार्टी वगैरह करते हैं और वो डेली मिलते हैं। तो उसकी वजह से हमको ऐसा लग रहा है कि यार हमारे कनेक्शंस जो है वो कहीं ना कहीं दूर जा रहे हैं। तो उसका एक लोड हमारे माइंड में। या फिर अगर आप इसका बारे में नहीं सोचकर अगर आप पढ़ाई के बारे में सोचते हैं, तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और आपको लग रहा है कि यार मेरे साथ एक मेरी कोई फ्रेंड थी या फिर कोई ऐसा क्लासमेट था जो कि हम पहले सेम लेवल पर पढ़ते थे, हमारी जो दोनों की रैंक्स वगैरह है, जो नंबर वगैरह है, वो सब कुछ सेम आते थे, लेकिन अब वो कितना मुझसे आगे निकल चुका है और मेरा जो है पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। उस वजह से कहीं ना कहीं वो जो टेंशन है ना वो हमारे दिमाग में कंटिन्यूस चल रही है। तो इन सारी टेंशन का अगर हम इसको दूर करने के लिए फिर क्या करते हैं, जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो हम इसको दूर करने के लिए या तो मोबाइल पे कुछ वीडियोस स्क्रॉल वगैरह कर लेते हैं, मोटिवेशन की वीडियोस देख लेते हैं, या फिर हम व्लॉग्स वगैरह या ऐसा कुछ देख लेते हैं, जिससे कि टेम्पररी मोमेंट के लिए वो जो टेंशन है उससे हम थोड़ा सा उसको साइड में करके हम थोड़ा अच्छा फील कर सके। लेकिन ये जो सारे तरीके हैं ना, ये टेंशन को सप्रेस करने के तरीके, ये उसको परमानेंट एलिमिनेट करने का तरीका नहीं है। तो अगर आपको इसका परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो आपको योगा और मेडिटेशन, थोड़ा सा आप ये कोशिश करना, खुद को सेल्फ टाइम, जब तक आप उस खुद को सेल्फ एनालिसिस नहीं करोगे ना तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आपको खुद का एक मोटिवेटर ढूंढना है। जैसे कि हर पर्सन का कोई ना कोई एक मोटिवेशन का तरीका रहता है। मतलब जैसे कि मैं अगर अपनी मम्मी से बात करती हूँ किसी बारे में तो मुझे अच्छा फील होता है, तो वो मेरा एक तरीका हो गया कि अपने आप को मोटिवेट करने का। तो वो तरीका आपको अपने अंदर खुद को सेल्फ एनालिसिस करके फाइंड करना है कि ऐसा क्या ज़रिया है जो कि आपको उससे दूर कर रहा है। बट ये सारे जो भी तरीके होते हैं ये थोड़े टाइम के लिए अच्छे होते हैं। तो एकदम से आप, अगर मैं आपको बोलूँगी योगा मेडिटेशन करके आपको एकदम असर दिखेगा तो वो नहीं होगा। तो टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप अपना एक मोटिवेटर फाइंड कर लो और उस मोटिवेटर के साथ साथ आप योगा मेडिटेशन करो। थोड़े ही टाइम में आपको असर दिखने लग जाएगा। महीने 2 महीने में आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा छोटी मोटी चीज़ों से। अभी हमारे साथ क्या होता है कि छोटी सी खुशी को लेकर, छोटा सा कोई दुख होता है तो हम बार बार
इनस्टेबल सिचुएशन में होते हैं, लाइक कभी एकदम से खुश हो जाते हैं, फिर वापस कभी एकदम दुखी हो जाते हैं। तो अगर हमको सटल लाइफ चाहिए, मतलब एक जैसा रहना जीवन में, बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना किसी बात को लेकर, बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना। अभी तो ये सब चीज़ें बोलने के लिए मैं भी काफ़ी छोटी हूँ, मैंने इतना पढ़ाई नहीं करी है, लेकिन ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं जब मैं 2-3 महीने से लगातार वो मेडिटेशन योगा सिर्फ 15 मिनट करती हूँ दिन में, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार सही है, मुझे इतनी बातों से किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइफ में भले कुछ भी हो रहा हो, मैं किसी भी सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा इंस्टेबल नहीं होती हूँ, ना मैं कभी बहुत ज़्यादा खुश हुई हूँ किसी भी चीज़ को लेकर अभी लाइक 2-3 महीनों में, और ना ही मैं बहुत ज़्यादा दुखी होती हूँ। जो भी है एक सटल सिचुएशन में रहती हूँ हमेशा कि यार ठीक है, जो भी है अच्छे रीज़न के लिए ही हो रहा है, कुछ ना कुछ इससे अच्छा ही होगा आगे लेकर। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो मैंने कहीं ना कहीं एक स्टोरी सुनी थी कि अगर हम पूरे टाइम ये स्टोरी की वजह से मेरे हिसाब से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो ये स्टोरी हम कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सुना दूंगी। अभी मैं बस आपको इतना बोलना चाहती हूँ कि छोटे लेवल से ही सही योगा और मेडिटेशन को अपनी लाइफ में इनकलकेट करो, और डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स जो है वो आपको दिखेंगे। और अपने आप को मोटिवेट करने के लिए टेम्परेरी सॉल्यूशंस आप कब तक ढूंढोगे, आखिर इसका कभी ना कभी एक एंड होगा। तो वो एंड अभी करो और एक परमानेंट सोल्यूशन की ओर अपना कदम बढ़ाओ। और अगर आप इस चीज़ के लिए तैयार हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओ कि हम रेडी हैं, और हम आज से ही, अभी से ही फ़िलहाल मेडिटेशन करना शुरू करेंगे। और किसी और के लिए हम मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, हम खुद के लिए मेडिटेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको अपने खुद के लिए ज़रूर ये टाइम निकालना ही होगा। मुझे मालूम है कि आपके ऊपर पढ़ाई का बहुत लोड है, लेकिन सिर्फ 10 मिनट निकाल के अगर आप इन सभी चीज़ों से लाइक फ्री हो पा रहे हो तो ये काफ़ी अच्छा होगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, ऐसी वीडियो मैंने पहली बार कोई बनाई है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।